नमस्कार साथियों। आज हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना और ऊंचाई का यूज करते हुए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे और ऊंचाई का इस्तेमाल किए बिना भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज कंस्ट्रक्ट करते हैं। 6 बाई 6 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज बनाते हैं। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसमें से 6 सेंटीमीटर भुजा काट लेंगे। इस तरह से ये 6 सेंटीमीटर भुजा का हमारा ABC त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है। ABC को मिला देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया है। अब हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे और ऊंचाई का यूज करते हुए इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और बिना ऊंचाई ज्ञात किए हुए भी इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ऊंचाई होती क्या है, कौन सी रेखा ऊंचाई होती है वो देखेंगे। ए बिंदु से ए बी रेखा पर एक लंब डालते हैं। ए बिंदु से ए बी रेखा पर दोनों तरफ एक एक चाप लगा लेते हैं और फिर से इन दोनों बिंदुओं से नीचे की ओर एक एक चाप लगाते हैं और जहाँ पर ये कटते हैं उस कटान बिंदु को ए बिंदु से मिला देते हैं। यही हमारी ऊंचाई होगी इस त्रिभुज की। ये मान लीजिए एम बिंदु है। ए एम जो रेखा है ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है। त्रिभुज का परिमाप तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं। तीनों भुजाओं का योग इस त्रिभुज का परिमाप है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई को यूज करते हुए तो एक फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 ये जो फार्मूला है सदाबहार फार्मूला है। इसको हम किसी भी त्रिभुज पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक विशेष फार्मूला भी है, हम उसको भी यूज करेंगे अभी इसी वीडियो में। आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 वाला फार्मूला है जो, उससे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। इस त्रिभुज की ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, फार्मूला है उसका √3/2 इंटू भुजा। ये ए का मतलब यहाँ पे भुजा से है, भुजा को ए से दर्शाया गया है और भुजा हमारी ये है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तीनों 6 सेंटीमीटर भुजाएं हैं। तो देखिए इस फार्मूला को यूज करते हुए इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं। √3/2 इंटू ए का मतलब भुजा, भुजा हमारी 6 है तो भुजा ए की जगह पर 6 लिख लेंगे। √3/2 इंटू 6, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 × 2, 2 3 × 6, 3√3 आ रहा है। 3√3 सेंटीमीटर इस त्रिभुज की ऊंचाई है ये। अब हम इस ऊंचाई को यूज करते हुए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे निकलता है इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार रेखा जो बॉटम लाइन है, नीचे वाली रेखा, ये BC रेखा यहाँ पे आधार है और ऊंचाई भी हमने AM ज्ञात कर ली है। ये है 3√3, ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया है अभी भी। तो इस ऊंचाई की सहायता से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। आधार गुणा ऊंचाई फार्मूला है ये, किसी भी त्रिभुज पर अप्लाई हो जाता है ये, बटे 2। आधार और ऊंचाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस गुणनफल में 2 का भाग दे देंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए आधार हमारा 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है
और नीचे बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाता है। तो यहाँ पे बचा है 3 × 3√3, 3 × 3 9 हो जाएगा और √3। ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखिए बिना ऊंचाई के इसका क्षेत्रफल कैसे, जैसे ऊंचाई नहीं मालूम है इसकी और निकालना भी नहीं चाहते हैं तो भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। उसका फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है √3/4 और आगे गुणा में भुजा का वर्ग, जो भी इसकी भुजा है तीनों सेम होती हैं उसी का वर्ग। यहाँ पे 6 है तो 6 का वर्ग लगा देंगे। देखिए कैसे हल होता है ये, √3/4 इंटू इसका वर्ग है तो 6 को 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए 2 से 4 कट जाता है 2 बार में, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 2 × 2, 2 × 3 = 6। यहाँ पे √3 × 3 × 3, 3 × 3 9 इंटू √3 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से भी और इस तरह से भी दोनों से हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है और क्षेत्रफल भी यहाँ सेम ही आ रहा है। हम देख सकते हैं दोनों फार्मूला का यूज करते हुए सेम क्षेत्रफल या एरिया निकला है यहाँ पर, और ऊंचाई भी ज्ञात करना हमने सीख लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय हो, जो आप सुझाव देना चाहें, आपके सुझाव का स्वागत करेंगे हम। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।